और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रूस यूक्रेन संघर्ष अब एक बार फिर से छिड़ता नजर आ रहा है और इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट भी आया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ। दरअसल यूक्रेन ने 28-29 दिसंबर 2025 की आधी रात को पुतिन के जो आवास है वहां पर 91 ड्रोन से हमला किया है और जिस तरह से पुतिन पर 91 ड्रोन से ये अटैक हुआ उससे ये साफ लग रहा है कि जंग का रुख जो है वो अब बदलने की यूक्रेन की पूरी कोशिश की। लेकिन रूस ने यूक्रेन के प्लान को फेल कर दिया और फिलहाल इस अटैक से पुतिन काफी गुस्से में हैं। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस कोशिश में लगे थे कि दोनों के बीच शांति समझौता हो जाए। पर अब इस हमले के बाद सवाल यह है कि क्या पुतिन जवाबी हमला करेंगे और अगर हाँ तो फिर रूस के जवाबी हमले में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बच पाएंगे। इस अटैक से संघर्ष के और ज्यादा तेज होने के फिलहाल पूरे आसार हैं। इससे पूरी दुनिया समेत डोनाल्ड ट्रंप भी काफी चिंतित है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं पुतिन के घर पर ड्रोन हमला। तो जी हां, यूक्रेन ने 91 ड्रोन दागे हैं। नावगोरोड स्थित सरकारी आवास को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया यूक्रेन की तरफ से, जहां बीती 28-29 दिसंबर की रात को यह अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन ने 91 लंबी दूरी के जो ड्रोन हैं उनसे सीधे तौर पर ये वार किया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस का दावा है कि सभी ड्रोन जो हैं वो मार गिराए गए, यानी कि यूक्रेन का जो ये हमला था वो पूरा नाकाम कर दिया गया है। ज़ेलेंस्की ने दावों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये हमारी तरफ से ये हमला नहीं किया गया। हालांकि इसको लेकर हमले के लिए कहानी गढ़ी गई है। ये बात यूक्रेन कह रहा है कि ये जो रूस है वो इस समय हमला करना चाहता है और इसीलिए ये पूरी कहानी गढ़ी गई है। लेकिन इसके साथ ही रूस ने हमले को आतंकी कार्रवाई भी बताया और हमले का बदला लेने की बात भी कही गई है। इस बीच आपको बता दें, दरअसल रूस ने हमले को सीधे तौर पर आतंकी कार्रवाई बताया और इस पर बदले लेने की बात की। अल्टीमेटम भी यहां तक कि दे दिया गया है और साथ ही कहा है कि पलटवार का वक्त और टारगेट सब तय कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस पूरे हमले की जानकारी दी गई है कि यूक्रेन की तरफ से जो हमला हुआ है उसकी पूरी जानकारी दी गई है। इसको लेकर के ज़ेलेंस्की की तरफ से भी बयान सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर इस हमले से नकार दिया। उन्होंने कहा है कि यह हमला हमारी तरफ से नहीं है, यह पूरी तरह से झूठ है। ये बात उनकी तरफ से कही गई और रूस एक बार फिर खतरनाक बयानबाजी कर रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ हमारे साझा राजनयिक प्रयासों की सभी उपलब्धियों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हम शांति को और करीब लाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। कथित आवासीय हमले की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है, जिसका मकसद यूक्रेन, खासकर कीव पर और हमले करना और रूस द्वारा युद्ध समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने से इनकार करना है। तो सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की ने इस हमले से सिरे से नकार दिया है कि यह हमला उनकी तरफ से नहीं किया गया और रूस पूरी कहानी कर रहा है। लेकिन वहीं रूस जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, एक तरफ तो देखिए तो अभी हाल ही में अहम बैठक हुई जिसको लेकर हम कल चर्चा भी कर रहे थे कि अमेरिका के साथ जहां शांति समझौते में 90% सहमति बन गई है, लेकिन वहीं अब आज ये खबर सामने आती है कि यूक्रेन ने 91 ड्रोन के साथ पुतिन के घर पर हमला कर दिया है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे किसी भी संघर्ष का एक बहुत बेहद संवेदनशील पहलू ये होता है कि जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे के घरों पर हमले नहीं करते। ये एक प्रोटोकॉल है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल मानते हैं कि जब आप नेताओं के या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के घर पे ही सीधे हमले करेंगे, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से युद्ध की शक्ल में बदल जाता है और नेस्तनाबूद करने के लिए जो भी उपकरण होते हैं किसी के पास, उन सारे उपकरणों को उपयोग करने की छूट मिल जाती है। तो अभी देखें कि जब ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में बात हुई, उधर रूस ने भी एक डोनबास में एक हमला किया डोनेट्स्क के इलाके में और उसमें भी एक आदमी मारा गया। लेकिन अब जब रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो नोवोगोरोद है, नोवोगोरोद रशियन प्रेसिडेंट के जो आधिकारिक आवास होते हैं, कई आधिकारिक आवास होते हैं रशियन प्रेसिडेंट के, उन आधिकारिक आवासों में से एक है नोवोगोरोद। ये नॉर्थ वेस्टर्न जो इलाका है, जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है रूस का, उस इलाके में स्थित है। और ऐसे में 91 ड्रोन का वहां जाना निश्चित तौर पे काफी गंभीर बात है। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि यूक्रेन जो है ये युद्ध को आगे बढ़ाना चाहता है या यूक्रेन किसी न किसी तरीके से एक बनाना चाहता है रूस के ऊपर कि रूस मानने को तैयार हो जाए जो शर्तें हैं।
लेकिन जो रूस की अभी तक जो पूरी स्थिति रही है, जब सर्गेई लावरोव ने खुद, जो विदेश मंत्री है उनका, और रूस के जो सबसे महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं व्लादिमीर पुतिन के बाद, उन्होंने खुद इसकी घोषणा की, ये 91 ड्रोन आए और उनमें सारे को हालांकि नेस्तनाबूद कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर चिंतनीय बात हुई। और डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को फोन किया और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा कि देखिए, एग्रेशन हो रहा एक बात है, आक्रामक अगर आप होते हैं तो एक बात है, मतलब जेलेंस्की या जो रूस के खिलाफ जिन्होंने किया, आक्रामक होना एक बात है, लेकिन घरों पे हमला करना एक बहुत ही गंभीर बात है। हम इसकी जांच कराएंगे और पता करेंगे क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो निश्चित तौर पे एक मामला थोड़ा उलझा हुआ है जरूर, जबकि बातें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अखिलेश, अगर हम देखें तो जेलेंस्की इस बात से सिरे से नकार रहे हैं कि ये हमला नहीं किया गया और रूस मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे जेलेंस्की नकार रहे हैं। जेलेंस्की ने एक बार और नकारा था मई में, आपको याद होगा कि मई में एक बार खबरें आई थी कि क्रेमलिन के ऊपर हमला किया है यूक्रेन ने, क्रेमलिन पे कई ड्रोन हमले हुए। हालांकि बाद में पता चला कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अभी जेलेंस्की या जो अन्य जो पश्चिमी विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि यह भी हो सकता है कि यह जो हमला है वो एक तरह से फॉल्स फ्लैग है, और उस फॉल्स फ्लैग की वजह से रूस में एक धारणा बनी है, या हो सकता है पुतिन को या लावरोव को धारणा बनी हो कि कोई हमला सही हमला है। तो अब इस बात की जांच होगी, इस बात का वेरिफिकेशन होगा, और कोई अगर सबूत होगा तो निश्चित तौर पे लावरोव दुनिया के सामने रखेंगे कि किस तरीके से जेलेंस्की की तरफ से हमला ये किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम